Morning, dear children. Today we will complete chapter 3rd. So open your book and see page number 33. The name of the chapter is New Trends on World Wide Web. Here e-commerce, m-commerce and net banking. You must have seen people ordering a pizza, using a cell phone or buying a book from an online bookstore. Okay, today buying things like books, household items, shoes, etc. and booking hotel rooms, flight and holiday travel packages, etc. over internet using computers and mobile phone is a common sight. हम लोग आज के टाइम में जितनी भी शॉपिंग करते हैं वो सब किसका पार्ट है? वो किसी ई कॉमर्स का पार्ट है, या उसको हम मोबाइल कॉमर्स कह सकते हैं, या फिर जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं. क्लियर? सी फर्स्ट हेडिंग इज़ ई कॉमर्स. व्हाट इज़ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. ई कॉमर्स मीन बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. मीन जब हम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, थिंग्स को परचेज़ करते हैं, then we will use e-commerce. Mean the services that authorized all modes of online payments is called payment gateway. मीन जब वहाँ पर एक पेमेंट का गेटवे आता है, मीन पेमेंट जहाँ पर आता है आप कार्ड नंबर मेंशन करते हैं, मीन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, देन उसको आप क्या कहते हैं? पेमेंट गेटवे. बायर्स मेक पेमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शन लाइक क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग ऑल्सो. ऑनलाइन साइट्स provide payment features where buyers can enter their payments details like card number or bank account number in a secured way. इन सिक्योरिटी रीजन से वहाँ पर आपका जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो, ऑनलाइन स्प्रेड ना हो, तो इसलिए सिक्योरिटी का रीज़न वहाँ पर होता है. बायर्स ऑल्सो एंटर देयर एड्रेस. येस, वंस द पेमेंट इज़ डन द आइटम इज़ शेड्यूल्ड टू बी डिस्पैच टू द बायर्स एड्रेस and we get the item delivered at our doorstep. एक बार जब हम अपने किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को बुक कर लेते हैं तो वो प्रॉपर टाइम पर, जो शेड्यूल्ड टाइम है उस पर वो बायर के पास में डिस्पैच हो जाता है उसके एड्रेस पर. ओके, सो द डेफिनेशन इज़ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स या प्रोडक्ट्स ऑनलाइन एंड सर्विसेज यूजिंग कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सिंपल. Next is m-commerce, mean mobile commerce. With the advent of smartphones, people prefer buying things with the help of mobile phones and other handheld devices. This way buying involves the use of cellular mobile network. मीन यहाँ पर आपने मोबाइल का यूज़ करके शॉपिंग करते हैं अब हैंडहेल्ड डिवाइस से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एमओ कॉमर्स. बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर सेल्यूलर नेटवर्क एंड इंटरनेट यूजिंग मोबाइल डिवाइसेज इज कॉल्ड एम कॉमर्स. एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स. मीन आप जब मोबाइल का यूज़ करके, मीन सेल्यूलर नेटवर्क को यूज़ करके आप शॉपिंग करते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड एम कॉमर्स. टर्न नेक्स्ट पेज. फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज various apps are available. Yes, you can download these apps and sell or buy the things using them. For example, using Snapdeal, Flipkart and Amazon apps, you can buy a wide variety of products. The most popular sources of apps to download are Google Play Store and Apple Store. मीन एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से यूज़ कर सकते हैं. आप एप्पल यूज़ करते हैं, एप्पल आईओएस, देन आप एप्पल ऐप स्टोर को आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज़ नेट बैंकिंग. नेट बैंकिंग, सी मीन नेट बैंकिंग इज़ अ टाइप ऑफ बैंकिंग, मीन जिसमें आप इंटरनेट यूज़ करते हैं. ये आपको प्रोवाइड होती है, जैसे आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होता है तो वहाँ पर आप नेट बैंकिंग लेते हैं, तो उसके लिए आपको अपने फॉर्म में मेंशन करना होता है. मीन जब आप अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहाँ पर आप मेंशन करते हैं कि वी वांट टू नेट बैंकिंग, भाई मुझे नेट बैंकिंग की रिक्वायर है, मेरा नेट बैंकिंग ओपन करना होगा, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल करते हैं. द डेज ऑफ स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन अवर अकाउंट्स and withdraw the money are over. Today most of the transactions related to money are easily done from the comfort of our homes or while we are moving or traveling anywhere.
This has been possible due to highly secured feature provided by the bank called net banking. इन सिक्योरिटी रीजन से आप अपना जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आप मनी को डिपॉजिट करते हैं, ओके, आप मनी जितना भी आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सब आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं. वहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है, मीन बैंक की साइड से, लाइक PNB, SBI, HDFC, ICICI. तो सिक्योरिटी इज़ अ बिग इशू इन ऑनलाइन पेमेंट्स. येस, डेटा इज़ एनक्रिप्टेड. डेटा वहाँ पर क्या होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है डेटा. जैसे आप एनक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे सीपर टेक्स्ट वहाँ पर आता है, लाइक स्टार की फॉर्म में आपका पासवर्ड और ATM पिन आता है, जिस तरह से हम देखते हैं. तो वहाँ पर एनक्रिप्शन फॉर्म में आता है. लाइक ईमेल आईडी जब हम मेंशन करते हैं तो वहाँ पर हम जब पासवर्ड मेंशन करते हैं उसमें, तो वहाँ पर एनक्रिप्शन फॉर्म आता है, जिससे कि कोई और उसको देख ना सके, कोई किसी और को वो प्रॉपर अंडरस्टैंड ना हो, तो उसका एनक्रिप्शन फॉर्म होता है. फिर एनक्रिप्शन फर्दर कन्वर्ट होता है डिक्रिप्शन फॉर्म में. ओके, encryption is done by scrambling the information. Yes, this is done by a protocol called secure socket layer. यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है, सेट ऑफ रूल्स यूज़ होता है, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL. सी, दिस इज़ यूज़र ID या कस्टमर ID. देन कंटिन्यू, देन वी विल एंटर द पासवर्ड. सी, नेट बैंकिंग अलाउ अस टू कनेक्ट विद आवर बैंक यूजिंग अ हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड. ठीक है, वहाँ पर हम अपना डिफरेंट कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की हेल्प से वहाँ पर हम लोग एक अपना पासवर्ड बनाते हैं. ओके, एक्सेस आवर अकाउंट, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट्स टू अनदर इज़ डन ईजीली एंड सिक्योरिंग यूजिंग नेट बैंकिंग. To use this feature, users go to the bank website or launch mobile app to log in their account. All e-commerce and e-commerce websites allow us to use net banking or for making payments. Okay, मीन यहाँ पर आप जो इस बैंक की साइट्स जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, जावा लैंग्वेज में, फॉर सिक्योरिटी रीज़न. तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो एक प्रॉपर सिक्योर सॉफ्टवेयर में होती हैं, सिक्योर वेबसाइट में होती है. तो वहाँ पर हम लोग जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं. मीन डेवलपर वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए वो जावा होती है. नेक्स्ट इज़ डिजिटल मार्केटिंग. मार्केटिंग मीन अपने प्रोडक्ट्स को आपको एडवर्टीज़ करना है, प्रॉपर तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है. तो यहाँ पर आज के टाइम में आप लोग देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता है. सी, websites track our buying behavior and browsing habits in various ways while we are online and then reach us with specific advertisements that interest us. You see a lot of advertisements and promotional messages while watching television. Yes, भाई टेलीविज़न पर आप देखते हैं, टीवी पर देखते हैं आप, वहाँ पर बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं. इस तरह से आप फेसबुक ऑन करते हैं, एडवर्टीज़मेंट आते हैं वहाँ पर. ठीक है, आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट आते हैं. तो इसको बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग एक तरह से. क्लियर? तो एडवर्टीज़मेंट आर फाउंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑल्सो. येस, वी ऑल्सो सी एडवर्टीज़मेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स, पोस्टर एंड पैम्पलेट्स इन मार्केट प्लेस. हाउ डू ऑनलाइन सेलर्स रीच अस टू सेल देयर गुड्स and services? They use online medium to do so. We receive promotional mails in our mail account. email account पर वो हमारे कुछ हम लोग रिसीव करते हैं प्रमोशनल मेल्स को. ठीक है, वो कौन भेजती है हमें, जो भी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं वो फॉरवर्ड करती हैं उन प्रमोशनल मेल्स को. अननेसरी मेल्स बहुत सारे आते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, लाइक कोई भी मेल्स आता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का आ जाता है वहाँ पर. ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की जिसमें कुछ डिस्काउंट ऑफ़र होता है, इस तरह के ऑफ़र वहाँ पर आते हैं. तो वो सब कौन फॉरवर्ड करते हैं, वो मार्केटिंग कंपनी फॉरवर्ड करती हैं. ओके, व्हेन वी ऑनलाइन टू यूज़ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड ट्विटर एट्सेट्रा, अ वैरायटी ऑफ प्रमोशनल मटेरियल एंड एडवर्टीजमेंट्स आर डिस्प्लेड. मैनी टाइम्स वी गेट इरिटेटिंग पॉपअप्स. येस, मैसेज जो आते हैं वहाँ पर पॉपअप्स आते हैं. ठीक है, उन पर से हम कई बार इरिटेट फील करते हैं. तो सर्फिंग द वर्ल्ड वाइड वेब, तो वहाँ पर अननेसरी चीज़ें जब आती हैं, तो पॉपअप्स जब आते हैं, पॉपअप्स वही जब मैसेज आपको आते हैं तो वहाँ इरिटेशन हो जाता है कई बार कि हमें ये चीज़ चाहिए नहीं और ये आ रही है हमारे पास. द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल एंड कस्टमर ऑनलाइन विद द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेनली ओवर सोशल मीडिया एंड ईमेल इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग.
This is the definition. The process of reaching out to people and customers online with the information, products and services mainly over social media and email is called digital marketing. मीन सोशल मीडिया के थ्रू या हमारी मेल आईडी के थ्रू, जब हमारी मेल पर या हमारे सोशल अकाउंट्स पर लाइक फेसबुक और ट्विटर पर जब कुछ चीज़ें फॉरवर्ड होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल मार्केटिंग. When we busy something online, the seller keeps track of our preferences, interest, yes, buying habits and surfing habits. भी हम जितना भी सर्फिंग करते हैं, जितना चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं तो वो क्या चेक करती हैं कि ये जो यूज़र है इसकी हैबिट क्या है, क्या चीज़ें ये यूज़ करता है, तो वो डेटाबेस से सारी चीज़ें नोट करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं. देन वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू आवर बाइंग प्रेफरेंसेस दे डिस्प्ले अस विद द suitable advertisements and offers. This is called targeted digital marketing. This form of marketing is highly effective and beneficial for online sellers. Okay, this is also suitable and less distracting for people as they get those offers and advertisements in which they might be interested. Okay, next is cloud computing and SaaS. See, क्लाउड कंप्यूटिंग आप लोग देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रोल है. जब हम लोग एक हाईली कॉन्फ़िगर्ड सर्वर को यूज़ करते हैं और वहाँ पर अपना डेटा अपलोड करते हैं या वहाँ से डेटा को यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द कंपनीज काम को अब कर रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी देती हैं. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि सारा डेटा हम अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में सेव करें, तो उसके लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं. द प्रोग्राम्स एंड गेम्स वी यूज़ आर इंस्टॉल्ड इन आवर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन. इमेजिन दैट यू वांट टू यूज़ अ प्रोग्राम बट you do not want it permanently installed on our computer or your computer. This is possible with the technology called cloud computing. Here the term cloud refers to the internet. Yes, ग्लोबली जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? आपका क्लाउड मीन इंटरनेट. टुडे ओवर इंटरनेट you can use several programs and software without having them installed on your computer. This way you pay only for the exact usage of the service instead of buying the whole software unnecessarily. Such software is available over internet as and when you need it is called software as a services and the technology is called cloud computing. भाई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सॉफ्टवेयर को, सभी सर्विसेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें. तो आपको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आप उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ओके, द सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल्ड ऑन एडवांस्ड एंड पावरफुल सर्वर्स अक्रॉस द इंटरनेट. येस, पावरफुल सर्वर होते हैं वो जहाँ पर क्लाउड यूज़ होता है, जहाँ पर आप अपलोड करते हैं चीज़ों को या आप वहाँ से एक्सेस करते हैं. यूज़र जस्ट नीड टू सब्सक्राइब to the required services and use it after reasonable payment. For business and large organization, cloud computing is an economical option. Yes, भाई जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करती हैं, उनके लिए वो एक इकोनॉमिकल ऑप्शन होता है. नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इन दिस एरा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is the field to design and develop such computers and machines which can demonstrate human-like intelligence. Yes, for example, translating a language into another. जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, आप लोग कई बार क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को. रिकॉग्नाइजिंग फेस अमंग सेवरल हंड्रेड डिजिटल इमेजेस. जैसे आधार कार्ड पे आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आप फेस लॉक लगाते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, किसी या अदर डिवाइसेस में. रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक वॉइस. येस, फ्रॉम अमंग सेवरल वॉइसेस, मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस लाइक नेविगेशन थ्रू ट्रैफिक ऑन रोड. इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स आर ऑन गोइंग इन दिस फील्ड. मीन फ्यूचर में जितनी भी चीज़ें टेक्नोलॉजी हैं वो सब किस पर डिपेंड करती हैं? प्रॉपर तरीके से डिपेंड हो गई हैं AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन मशीन लर्निंग पर.
AI makes the machine learn from their data and previous processing depends on that learning. They must make further decision to accomplish a complex task. Engineering and science together from the field of robotics. मीन robotics प्रोग्रामिंग होती है, काफ़ी लैंग्वेज हैं जिसमें robotics प्रोग्रामिंग होती है. This field involves design and development of robots. Robots are used mostly in dangerous environment where human lives are valuable. Today robots are used in manufacturing, mining and tasks that involves danger for humans. भाई एक तो सारा काम मशीन करेगी तो वो क्या होगा उसमें जो ह्यूमन है उनका मिनिमम यूज़ होगा, तो वहाँ पर एक तरह से वो डेंजर है. मीन मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, जितनी माइनिंग हो गई वहाँ पर सब क्या यूज़ होने लगेंगे, रोबोटिक्स यूज़ होने लगेंगे, तो ये भी एक बिग इशू हो जाएगा. क्लियर. बट यहाँ पर एक कम टाइम में कम प्रोसेस में वर्क होता है बाय द यूज़ ऑफ रोबोटिक्स या रोबोट्स. तो एक बेनिफिट भी है और उस साथ साथ एक ड्रॉबैक भी है. Big data and data analytics. Due to thousands of online transactions and interactions world over, it is difficult for large business corporation to deal with and process the bulk of data using common computing devices. मीन बहुत सारा डेटा जो ग्लोबल लेवल पर यूज़ होता है, ठीक है, उसको एक तरह से मतलब स्टोर करना और उस चीज़ को आप जैसे डील करना, ठीक है, वो एक क्या है, एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. ठीक है. तो बिग डेटा, कुछ कंपनी जो काम करती हैं बिग डेटा या डेटा एनालिटिक्स पर काम करती हैं. ठीक है. तो ये क्या है, एक तरह से यहाँ पर आप डेटा को स्टोर करते हैं. दिस ह्यूज बल्क ऑफ डेटा इज़ कॉल्ड बिग डेटा. दिस ह्यूज बल्क ऑफ डेटा इज़ एनालाइज्ड एज सेट्स ऑफ डेटा यूजिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स टू डिराइव मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. मीन यहाँ पर एल्गोरिथम्स, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स मीन जब किसी चीज़ को हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं. तो यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स पे वर्क होता है जो क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने के लिए कंपनी यूज़ करती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा सेट्स फॉर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन is called data analytics. Data analytics is highly beneficial for large business deriving use conclusion from the raw data. Clear? Next is online learning. Online learning mean जैसे हम लोग आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं. ठीक है. अब ऑनलाइन लर्निंग पहले से भी था और ये इस कोविड पीरियड में भी ऑनलाइन लर्निंग हो रही है. सी Using computers and mobile devices to access internet for learning is called online learning. Simple. For higher studies or specialized courses, we do not need to visit the institute and attend the classes physically. ठीक है भाई, हमें कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, ठीक है, कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिज़िकली कोई क्लास अटेंड करने की नीड नहीं है. फॉर एग्जांपल किसी ने बीटेक किया हुआ है, वो उसे एमबीए करना है, तो वो क्या कर सकता है, सिंपली कोरस्पोंडेंस अपना एमबीए कंटिन्यू कर सकता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू. पहले से हो रहा है और आज के टाइम में तो सभी ऑनलाइन हो गया है. यूजिंग आवर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस वी कैन रजिस्टर्ड फॉर वेरियस कोर्सेज वी रिक्वायर एंड एलिजिबल फॉर. ओके. आफ्टर रजिस्टरिंग वी कैन अटेंड द क्लासेज ऑनलाइन ऑन मेकिंग एप्लीकेबल पेमेंट्स. मैनी बेसिक कोर्सेज आर अवेलेबल फ्री ऑल्सो. द ऑनलाइन classes are conducted either in the form of a pre-recorded video or an instruction on an instructor present online. सी इसमें दो टाइप का है. आपका एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दिस इज़ प्री रिकॉर्डेड. और एक जब हम आपको लिंक फॉरवर्ड करते हैं, ऑनलाइन क्लास चलती है, दिस इज़ ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बेस्ड. तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ कैन बी सीन एनी टाइम एंड लर्नर कैन वॉच them at any convenient time, while online instructor based courses have scheduled timetable. मीन ये आपका शेड्यूल टाइम टेबल पर होगा, जो भी आपको प्री टाइम बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, शेड्यूल जो आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑनलाइन आपको क्लासेस मिलेंगी. इन
Video based courses, there is no provision of interacting with the instructor during the time of lecture, hence it is suitable for certain specialized courses only. Instructor based courses are suitable where learners need constant guidance from the instructor. मीन यहाँ पर आपको कोई स्पेशल आपका सर्टेन नहीं है कि भाई स्पेशलाइज कोर्स है कि आपको इसी टाइम पर आपको ये चीज़ें देखनी है, तो आप कभी भी उसको आप चेक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सी मीन जितना चीज़ें हम इंटरनेट पर देखते हैं ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबली हम चीज़ों को जो देखते हैं वहाँ पर सर्व करते हैं, सीखते हैं वहाँ से, या स्टोर करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो सब. यू हैव सीन कंप्यूटर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर ओवर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट. इमेजिन अ वर्ल्ड in which all the devices that are embedded with a computer chip are connected with each other. तो यहाँ पर क्या है, सब आप जितना भी एम्बेड करते हैं, एक साथ करते हैं जितने भी डेटा को सिंगल चिप पे, मीन्स की मेमोरी पे. इन फ्यूचर योर कार मे लोकेट द नियरेस्ट गैस स्टेशन व्हेन इट नीड्स refueling of your television will automatically subscribe to the channels you like to watch, or your refrigerator will put up the online order when milk would run out of stock. Network of physical devices which vehicles and appliances over internet is called internet of things. मीन जब भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो हम वहाँ पर इंटरनेट की हेल्प से हमें एक प्री इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अब हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. A wide variety of fields such as medical and transport will be revolutionized with IoT, mean Internet of Things. Other over IoT devices would collect and share the data. They would send signals to each other to initiate necessary tasks without human intervention. For example, a heart monitoring machine sends alert to the doctor if the patient needs immediate attention, or a traffic monitoring device sends an alert to the nearest police booth about a vehicle that jumped the red light. The possibilities with IoT are endless. Let us see the future holds. मीन जितनी भी चीज़ें हमें जो रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, IoT का यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर दिया है, a heart monitoring machine send alert to the doctor, yes, if the patient needs immediate attention, or the traffic monitoring devices send an alert to the nearest police booth about a vehicle that jumped the red light. ठीक है, ये डिवाइसेस हैं जो हमें बताती हैं कि एकदम से वो प्रॉपर अटेंशन करती हैं. तो फ्यूचर में इनकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जिससे पहले ही पता चल जाए. सपोज़ फ्यूल अगर हमारी कार में नहीं है तो एक डिवाइसेस उसमें आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ पर हमें पता लग जाए कि अब इसमें जो है वो फ्यूल नहीं है. मीन बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट. वैसे तो मैनुअली पता चलता है उसमें, वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रॉपर उसमें एक डिस्प्ले होता है, वहाँ पर पता लगता है, लेकिन डिवाइसेस के थ्रू. तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. इस चीज़ पर प्रॉपर वर्क हो रहा है. ओके, एक बार आप इसको ग्लॉसरी को चेक कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिएगा. बुक एक्सरसाइज को एक बार अपने आप से ट्राई कीजिएगा. ओके, और मैं इसकी जो PDF है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. क्लियर? ओके, थैंक यू.